So this is the GUI layer. This is the business layer or app server layer. यहाँ पे एक और सर्वर होता है, but we will discuss on later. That this is the database. So this is the basic architecture of the any software. Now, जब इस पार्ट की टेस्टिंग करते हैं, नो टेक्नोलॉजी, इसकी टेस्टिंग करने के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है. Fix in your mind. This is complete process oriented. ये कंप्लीट प्रोसेस ओरिएंटेड है गाइस. अब प्रोसेस सिंपल सा एक एग्जांपल लेते हैं. चाय बनाना है मुझे. चाय बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले मैं पत्ती गरम करूंगा, फिर पानी डालूंगा, या पहले पानी बॉयल करूं फिर पत्ती डालूं? टेल मी. तो पहले पानी गर्म करेंगे, पत्ती डालेंगे. परफेक्ट. सो दिस इज द प्रोसेस टू मेक अ टी, राइट? ये भी जीयूआई टेस्टिंग भी एक प्रोसेस है. इसमें कोई टेक्नोलॉजी नहीं इन्वॉल्व है. कंप्लीट 100% प्रोसेस ओरिएंटेड. Okay, now this one is a complete technical. आप जितने लोगों से मेरी बात हुई ना, मैंने सबको एक बात बोला होगा कि 7 से 8 लाख का पैकेज मिनिमम. आई एम ऑन द रिकॉर्डिंग लाइन एज वेल. क्यों? हेलो सर. सर चाय ये जो चाय बन आप अच्छा, मैं बता रहा हूँ, चाय बनाना जान लिए ना, आपको कोई 6 लाख रुपए 7 लाख रुपए साल का नहीं देगा. ठीक है? चाय इतना अच्छा बन रहा है कि कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, तब आपको पैसा देगा. Am I right or wrong? right sir. And this is your how to make correct tea. इसको आप टेस्ट करना जिस दिन जान गए अच्छे से, आपको कंपनी ना गोद में खिलाएगी. यू आर मतलब आप उसके लिए एक एसेट हो. मैं आज क्यों बोलता हूं कि मिनिमम 4 लाख मिले तो जॉब ही नहीं ज्वाइन करना. छोड़ दो. इतने दिन तक बेरोजगार बैठे ना, 2 महीने और बैठ जाओ. आई एम नॉट इन हरी कि आपको जॉब मिल जाए तुरंत. 2 महीने और बैठ जाओ, 1 महीने और बैठ जाओ बेरोजगार. हम जाएंगे तो 6 के ऊपर ही जाएंगे. 5.5 पे भी नहीं जाएंगे, 6 के ऊपर ही जाएंगे. बिकॉज इसका जो लर्निंग ट्रेनिंग मैं आपको देने वाला हूं ना, इसके अभी मार्केट में इतनी डिमांड है, इतनी डिमांड है, आपको विश्वास नहीं होगा, फिर भी मैं बोलता हूं. वन ऑफ गर्ल फ्रॉम पुणे, she got 22.5 lakh rupees in manual testing. She was having 6-year experience as a admin job. एडमिन जॉब में थी. जस्ट बिकॉज ऑफ दिस. और ये अकेला नहीं, इसके साथ ये अकेला नहीं, इसके साथ ये, इसके बेसिस पे उसे मिला. 6 साल से वो एडमिन में थी. नाउ शी गॉट 22.5 LPA. लास्ट ईयर की बात है. So this is the complete technical, and this is
complete language oriented. मैं डेटाबेस को बहुत लोग बोलते हैं टेक्निकल चीजें, मैं लैंग्वेज ओरिएंटेड बोलता हूँ. You know why? Suppose here the Aditya is there, and Aditya understand only the French, and I I know the French, I know the Hindi, I know the English, but Aditya doesn't understand the English, Hindi or other language except French. So अब मुझे आदित्य से बात ही करनी है. So Aditya, how you will interact with me? Aditya, can you unmute yourself? Okay, maybe he joined and left. He's not in mood to talk. Okay. So ये कंप्लीट किसी भी डेटाबेस जो होता है ना, किसी भी एप्लीकेशन का, दिस इज जस्ट Sorry, sir. I'm on the way to home. ओके आदित्य, यू आर लिटिल बिट लेट, बट नाउ डेटाबेस किसी भी सॉफ्टवेयर का ना एक कलेक्टर होता है, जो स्टोरेज होता है, जो डेटा को सिर्फ स्टोर करता है. दैट्स इट. एंड दैट स्टोरेज अंडरस्टैंड, वो स्टोरेज किसी भी कंपनी का हो सकता है, वो स्टोरेज ओरेकल का हो सकता है, वो स्टोरेज माईसीक्वल का हो सकता है, वो स्टोरेज सीक्वल सर्वर का हो सकता है, वो स्टोरेज साइबेस का हो सकता है, वो स्टोरेज मारिया डीबी का हो सकता है, वो स्टोरेज पोस्टग्रेस का हो सकता है. किसी भी कंपनी का, कोई भी कंपनी बनाए, लेकिन वो स्टोरेज बोलता है ना, भैया जब भी हमसे बात करनी है आपको, तो मुझसे एक ही लैंग्वेज में बात करना है. जैसे आदित्य ने कंडीशन लगा दिया था कि मुझसे बात करना है तो फ्रेंच में ही बात करना है, ये भी बोलता है कि मुझसे सिर्फ एसक्यूएल में ही बात कर सकते हैं. दैट्स इट. That's why I told this layer as a language oriented. अब यहाँ पे दो तीन चीज है. टेक्निकल चीज सिखाना ना मेरे लिए, मुझे आपको बहुत आसान, फ्रैंकली स्पीकिंग. जैसे एमएस पेंट है, एमएस पेंट को मैं आपको बहुत इजीली सिखा सकता हूँ गाइस. लेट मी ओपन. ये है एमएस पेंट. ये मैं आपको इजीली, देखो ये है सेलेक्ट, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं, ये ब्रश है, दिस है, बिकॉज देयर आर लिमिटेड थिंग एट हियर, राइट. तो किसी भी टूल को सिखाना या टेक्नोलॉजी को सिखाना ना बहुत इजी है. प्रोसेस सिखाना जितना आपको इजी लगता है, दैट इज सो मच कॉम्प्लेक्स. सो बेसिकली ये मेरे लिए टफ नहीं है आपको सिखाना, ये टफ नहीं है, बट दिस वन इज टफ. अब इसको सीखने का तरीका क्या हो सकता है? टफ तो है, लेकिन सीखे बिना तो काम चलेगा नहीं. देन व्हाट इज द प्रोसेस? अहमद, anyone? Yeah, please go ahead. What is the process to learn the process? प्रोसेस लर्न करना है, समझ कैसे? नहीं है. कैसे करें? प्रोसेस को सीखने के लिए हमें क्या करना होगा? मुझे स्टेप वाइज करना. सॉरी, स्टेप वाइज स्टेप जो होंगे सर उसको फॉलो करना पड़ेगा. मुझे चाय बनाने को सीखना है, तो चाय बनाने का स्टेप को मुझे सीखना पड़ेगा. यस सर. और उसके लिए मुझे चाय खुद से बनाना पड़ेगा. राइट. यस सर. राइट. तो इसके लिए मुझे प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा सर.
प्रोजेक्ट पे काम करना पड़ेगा। बिना प्रोजेक्ट पे काम किए ये हम सीख ही नहीं सकते। एग्री एवरीवन? राइट सर। यस सर। और इसके लिए 2 से 3 एप्लीकेशन जो होगा वो जस्ट मेक योर हैंड डर्टी। भाई गाड़ी का इंजन खोलेंगे तभी तो मोबिल लगेगा हाथ में, तभी तो सीखेंगे कि इंजन खुलता कैसे है। तो अपने हाथ तो गंदे करने पड़ेंगे। तो 2 से 3 एप्लीकेशन पे हम ये काम करेंगे। और क्यों 2 से 3 एप्लीकेशन मैंने लिखा है, इसका एक मैं शुरू से फॉलो करता हूँ इस चीज को। देखो, फर्स्ट एप्लीकेशन पे ना आप 10% चीजों को इम्प्लीमेंट कर पाओगे। 10% से ज्यादा अगर आप कर पाए तो मेरे लिए वेल एंड गुड है, बट मैं 10% ज्यादा मान के नहीं चलता। कुछ लोग 20%, 30%, 40% भी कर देते हैं, लेकिन मैं 10 ही % मान के चलता हूँ। सेकेंड एप्लीकेशन जब आपके पास आएगा ना, तो 10% तो जो फर्स्ट का था उसका आपने इम्प्लीमेंट किया, प्लस जो मैंने करेक्शन किया तो उसका भी आप हो सकता है कि अगर कम से कम 10% तो इम्प्लीमेंट करोगे। तो टोटल हमारी लर्निंग 2 एप्लीकेशन पे 20% तो हो गई कम से। तीसरे एप्लीकेशन पे 20% तो टोटल लर्निंग थी, प्लस यहाँ पे कुछ तो इम्प्रूव करोगे, एक एक्सपीरियंस भी आपका बना, राइट? तो 15% आप इंक्रीज करते हो। पहले 10% शुरू में आपने किया था, अब 15% कर रहे हो, तो टोटल 35% आपने इंक्रीज कर लिया। वेल एंड गुड, इससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। फोर्थ एंड फिफ्थ एप्लीकेशन, यहाँ पे ना आपके दिमाग के 8 दरवाजे खुल जाते हैं। यहाँ पे आप 60 to 70% इम्प्लीमेंट कर देते हैं। Enough to know the process and to clear the interview. एक भी क्वेश्चन नहीं होगा कि जो आप इंटरव्यूअर का आंसर नहीं कर सकते। एंड ये प्रोसेस जो होगा कंप्लीट, कह लो कि प्रोजेक्ट तो है ही, प्लस प्रोसेस जो इंडस्ट्री में यूज करते हैं, प्लस जो टूल इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ना, जीरा, इसके ऊपर हम करते हैं। और आपको इंटरव्यू में वही चीज बोलना है जो आपने ट्रेनिंग में किया है। नेट से, यूट्यूब से सब आग लगा, कुछ नहीं बोलना। अगर आप उसको रेफर करना शुरू किए, जितना आप वीडियो देखोगे, 1 वीक ऐड करते जाओ, आपको जॉब मिलने में। 10 वीडियो देखा, 10 वीक ऐड कर लो, क्योंकि आपको मैं वही काम करवा रहा हूं या करवाऊंगा जो आपको थ्रू आउट अगले 7-8 साल तक करना है, या आपको इंटरव्यू में बोलना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए मैं आपको अलग से कुछ क्वेश्चन दे दूंगा, रट लो इसको, बोलना नहीं करना है। जो आप काम करोगे वही आप इंटरव्यू में बोलो, दैट्स इट। इसमें भी जो काम करोगे आप, वही आप इंटरव्यू में बोलोगे। इसमें 70-80% आप मान के चलो कि जो आप काम करते हो वो बोलोगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा मतलब
30 to 20% आपको अपना एफर्ट मारना पड़ेगा। मैं ट्राई तो करूंगा कि 90% कवर कर लूं, लेकिन उसके बियॉन्ड भी जा सकता है। सो आई एम नॉट 100% श्योर कि मैं 100% इसमें कवर कर दूंगा, लेकिन इन दोनों लेयर्स पे मैं आपको 100% कवर कर दूंगा। इसके बियॉन्ड एक भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, क्योंकि इसमें कंडीशंस अलग अलग बना देगा वो। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। एंड ये तभी आएगा जब आप प्रैक्टिस करोगे, और प्रैक्टिस करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वो चीज आपके सिस्टम में होना चाहिए। तो जो डेटाबेस का पार्ट है, इसमें मैं आपको MySQL एंड Oracle एंड MariaDB, आप में से बहुत सारे लोग कंप्यूटर साइंस से होंगे, राइट? यस सर। MariaDB का नाम सुना है? यस सर। ओके, आप जॉब में हो? नो सर। तब कब सुना था? सर जब क्लास कर रही थी तो। कौन सा क्लास? बीसीए की हूँ सर। ओके, MariaDB 95% स्टूडेंट के प्रोफाइल में नहीं होता है जो जॉब सर्च करते हैं, ठीक है? ओके सर। The moment you will mention the MariaDB, consultant company will understand that this person is not fake. उसी समय वो समझ लेती है कि MariaDB, क्योंकि मार्केट में जो फेक होते हैं ना, वो उसी चीज को यूज करते हैं, जो सब भेड़ चाल होता है ना, वो वही चलता है। बट द मोमेंट यू यूज Oracle, MariaDB, तो कंपनी समझ जाती है कि नहीं भाई, ये बंदा MariaDB जो जानता है वो फेक नहीं है, क्योंकि जो मेंशन किया है मतलब वो काम किया है। ओके, एंड नाउ लेट मी क्लियर फ्यू थिंग्स। सर ये MariaDB है क्या? स्टोरेज डेटाबेस। ओके। नाउ अब एक चीज मुझे बताओ, अब ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स इस पे न जाके इस पे जा रहा है। व्हाट इज दिस? कैन एनीवन गेस? सर्वर Redmi Note 9 कौन है भाई? Sir, it's me, sir. किसी को समझ Hello. में किसी को समझ में आया तो बताओ मुझे भी। ये क्या है स्क्रिप्ट? ये क्या है? आप सब इसको यूज करते हो। Sir, internet cover. GUI
or any application, right? But GUI of what? This is basically the mobile view. GUI, isn't it? है कि नहीं है? Yes, Yes. sir. Yes, sir. एंड यहाँ आप जितने भी मोबाइल एप्लीकेशन यूज करते हो ना गाइस, वो सब यहीं पे जाता है। और ये दोनों लेयर ना कभी चेंज नहीं होते हैं। ये दोनों लेयर कभी भी, सॉरी, ये दोनों लेयर कभी भी चेंज नहीं होते। वो आप मोबाइल एप्लीकेशन यूज करो, वेब एप्लीकेशन यूज करो, कभी भी चेंज। सो द मोमेंट यू विल लर्न दिस थिंग, you will automatically learn mobile application testing, और 70% आप मोबाइल एप्लीकेशन टेस्टिंग सीख जाते हो। 70%, not 100%। Why? मोबाइल में इंटरनेट कैसे चलता है, लैपटॉप पे इंटरनेट कैसे चलता है, मोबाइल पे व्यू कैसा आता है, मोबाइल को आप रोटेट भी करते हो, लैपटॉप को रोटेट करते हो नहीं ना? तो ये सब चीजें जो है ना, वो 30% जो चीजें हैं वो एक्स्ट्रा होती है। एंड आई एम ऑल्सो गोइंग टू कवर इन माई कोर्स एज ए फ्री ऑफ कॉस्ट, because I am more concerned to convert your interview into the job rather than, बजाय इसके कि मुझे ट्रेनिंग खत्म करनी। So I am going to cover all these things in our testing session। एक और चीज है, ये डेटाबेस लेयर है, राइट? डेटाबेस लेयर में आप सबने सुना होगा कि डेटाबेस एक स्ट्रक्चर्ड चीज होता है, एक बना हुआ है, टेबुलर फॉर्मेट में है, दिस दैट सब कुछ। अब इसको मैं आपको एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। फॉरगेट द टेक्नोलॉजी, जस्ट टेक एन लाइव एग्जांपल। अब मेरा एक शॉप है, कपड़े का शॉप है मान लो, और मेरा सामान आया है, शर्ट पैंट माल आया है, तो मेरा वेयर हाउस भी है, गोडाउन जिसे बोलते। गोडाउन में मैं सामान को कैसे रखता हूँ? एनीवन टेल मी? ऑर्गेनाइज्ड वे में और अनऑर्गेनाइज्ड वे में? Organized way में। Organized. गोडाउन में ऑर्गेनाइज्ड वे में रखता हूँ भाई। वो अनऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे सर। यस, बिकॉज वो गोडाउन इसीलिए तो है कि जहां भी जगह मिला वहां सामान टिका दो, तभी तो गोडाउन बना हुआ है वो। अब मेरा शोरूम है जहां मुझे कपड़े बेचने हैं, वहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे में रखेंगे या अनऑर्गेनाइज्ड वे में? Organized. So that is organized way, and जो 90% this database is called organized way, MySQL, Oracle, MariaDB। एक और डेटाबेस होता है जो गो डाउन है हमारा, and that go down is known as MongoDB। नाम सुना है? No, sir. NoSQL, MongoDB, NoSQL। NoSQL भी एक डेटाबेस है। NoSQL का मतलब SQL नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी एक डेटाबेस है। एंड जितनी भी आप ई कॉमर्स कंपनी देखते हो ना, फ्लिपकार्ट, XYZ, PQRS, फेसबुक, ये सब MongoDB यूज करता है।
That is called unstructured database. So this is also I am going to cover in this course. Another question is why I am going to cover these many things in the manual test. आप लोग को भी मैनुअल टेस्टिंग के बारे में पता नहीं होता क्या है, मैं तो कुछ भी पढ़ा के निकल सकता हूँ, राइट और रॉन्ग? निशांत, प्रिंस, राइट सर। कुछ भी पढ़ा के निकल सकता हूँ मैं। Yes, sir. आपको तो पता ही नहीं है कुछ, बट व्हाई आई एम कवरिंग दिस थिंग, बिकॉज मुझे पता है कि मैनुअल टेस्टिंग में क्या क्या चीज जरूरी है, एंड मैं आपको बताता हूं कि आप सर्च करना और देन यू विल आइडेंटिफाई व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स इन द मैनुअल टेस्टिंग, और जो मेरा कोर्स सिलेबस है वो क्या इंडस्ट्री के डिमांड से मैच खा रहा है कि नहीं, ये मैं आपको तरीका भी बताऊंगा। मैं जैसे मैंने बोला ना कि आप मुझे भी जज करो, कोई जरूरी नहीं कि मेरे अंदर से ही टेस्टिंग की गंगा यमुना निकल रही है, मैं ही सबको सही पढ़ा रहा हूं। आपको मुझे भी जज करना पड़ेगा, मुझे भी टेस्ट करना पड़ेगा कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो चीज ऑन द ट्रैक है कि नहीं है, ऑन द जॉब डिमांड है कि नहीं है। पता चला कि मैंने आम इमली कद्दू कटहल पढ़ा दिया और पूछा जा रहा है तोड़ी बैगन भिंडी के बारे में, पता ही नहीं है उसके बारे में क्या है। तो मैं आपको तरीका भी बताऊंगा उसका। नाउ आई एम शेयरिंग माय कोर्स कंटेंट। Let me know, is it visible? यस सर। Yes, sir. Yes. So this is the GUI functional testing का कोर्स कंटेंट है। जो कलर मैंने ब्लू मार्क किया है ना, बाकी एक छूट गया, 9 नंबर भी होना चाहिए था। Those are very very important और आपका काम है, वो काम आपका है। जो व्हाइट है सिंपल है, वो मेरा समझाने का काम। दोज आर द थ्योरी थिंग्स, एंड जो भी कलर मार्क है दोज आर द प्रैक्टिकल थिंग, जो कंप्लीट प्रैक्टिकल है वो आपको करना पड़ेगा। जो येलो मार्क्स है ये टूल्स हम यूज करते हैं जो इंडस्ट्री में यूज होता है। प्रोजेक्ट मैंने इतने मेंशन कर रखे हैं, आपको इतना प्रोजेक्ट करना ही पड़ेगा, उपाय नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कुछ, इसका करना पड़ेगा। जो 3 प्रोजेक्ट मैंने सैंपल लिखा है वो मैं आप कुछ प्रोजेक्ट का मैं एप्लीकेशन नहीं दूंगा, रिक्वायरमेंट दूंगा। कुछ प्रोजेक्ट का मैं रिक्वायरमेंट नहीं दूंगा, एप्लीकेशन दूंगा। किसी का मैं दोनों चीज दूंगा, और लाइव जो है वो सब आपको लाइव मिलेगा, मेरे सर्वर पे खुद पे डिप्लॉयड है। और मैं एडमंट हूं, एडमंट मतलब जिद्दी हूं। अगर आप ये नहीं कर रहे हो देन यू कैन लीव माय ट्रेनिंग, इमीडिएटली आप छोड़ दो। मैं सीरियस लोगों को ट्रेनिंग देने में इंटरेस्टेड हूँ। कैजुअल वे में अगर आप ट्रेनिंग ले रहे हो कि हाँ कर लेंगे नहीं करेंगे, क्योंकि मैं हर किसी का सिस्टम देखता हूँ। मैं क्लास कैंसिल कर दूंगा अगर मुझे 70% पार्टिसिपेंट का टास्क कंप्लीटेड नहीं मिला तो मैं क्लास हो सकता है महीनों कैंसिल कर दूंगा जब तक वो टास्क कंप्लीट ना हुआ। तो आप ये चीज सोच लो।
पैसे तो मैं ले ही रहा हूं आपसे, लेकिन पैसे लेने की ही लिए नहीं मैं पढ़ा रहा हूं. You are in the pain. I am trying to reduce your pain. अब आप उस पेन को रिड्यूस करने के लिए क्या कर रहे हो? You have to ask yourself. Then we are going to move on this. And ये जो कोर्स कंटेंट मैंने बनाया है, आप जिस भी कंपनी में जाओगे, XYZ, कॉग्निजेंट, TCS, XYZ, जो भी आपको कंपनी लगता है, किसी भी कंपनी में चले जाओ, वहां का डेवलपर भी इतना नहीं जानता होगा. ये मेरी गारंटी है. ये मेरी गारंटी है. आप लिख लो. रिकॉर्डेड लाइन पे मैं बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी है आपके पास, मैं शेयर करूंगा आपको. वो भी नहीं जानता होगा. मैं आपको कुछ ज्यादा बता रहा हूँ. द रीजन बिहाइंड दिस सिंपल सा एक चीज है. मैं आपको एक ऐसी लड़ाई में भेजने वाला हूँ कि आई डोंट नो कि तीर भाला तलवार किधर से चलेगा, तो मैं आपको बख्तरबंद करके भेजना चाहता हूँ. तो हर चीज मैं इसमें आपको बताऊंगा, इस पूरे टूर का. दिस इज जस्ट लाइक जैसे मैंने MS पेंट बताया था ना, MS पेंट है ये. उस पेंट के MS पेंट के अंदर जितने भी फीचर हैं, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा विथ प्रैक्टिकल. ये 100% प्रैक्टिकल है. इसमें थ्योरी 1-2 सेशन होगा, बट रेस्ट ऑल आर प्रैक्टिकल. इसमें थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं है, सब कुछ प्रैक्टिकल. Then we are moving to the database, and this is the database. जो रेड कलर में ये आपको दिख रहा है, फॉरगेट अबाउट दिस वन. अभी इसको मत देखो, उस पे बाद में डिस्कस करेंगे. जो रेड कलर में दिख रहा है ना, ये आप कभी काम करोगे नहीं, लेकिन हम अपने ट्रेनिंग में ये काम करेंगे. 1-2-3 सेशन एक्स्ट्रा होगा, बट हम डेटाबेस पूरा सीख जाएंगे. 2-3 सेशन से बहुत ज्यादा आपका नुकसान नहीं होगा कि एकदम कल को 12 दरवाजे पे आ रही है और हमारा मेकअप ही नहीं हुआ है. ऐसा भी कंडीशन नहीं है. 4 दिन 1 सप्ताह हम बैठ सकते हैं. तो रेड वाला जो भी सेक्शन है ना, वो हम पूरा करेंगे. एंड डेटाबेस हम अपना इतना स्ट्रॉन्ग करेंगे कि तुम पूछो तो क्वेश्चन, आंसर हमारे पास है. एंड देन वी विल मूव टू द, जैसे मैंने बोला आपको, गो डाउन अनस्ट्रक्चर्ड डेटाबेस. MongoDB, NoSQL. तो MongoDB पे हम ये काम करेंगे. Okay, and then finally we will move to the mobile application testing. Got it? Yes, sir. ये हमारा पूरा कोर्स कंटेंट है, जिसमें कि हम अपना पूरा ये ऐसे काम करेंगे. और दिस ऑल आर ऑन द प्रैक्टिकल. जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड. Okay, sorry guys. So these all I am covering in this session, in the manual testing session. Any questions? यस सर. Yes, please. सर ये जितना भी सर आपने बताया, GUI, वेब बिजनेस, डाटाबेस, मोबाइल से टेस्टिंग, इसमें सर चारों चीज सीखने में सर प्रोग्रामिंग जरा सी जरूरत पड़ेगी. इतना डरते क्यों हो भाई प्रोग्रामिंग से? वो तुम मेरे ऊपर छोड़ दो ना. सर प्रोग्राम मैकेनिकल से है सर, प्रोग्रामिंग की नहीं है कभी. आप मैकेनिकल से हो, मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ. जी. तो फिर अब समझ लो, तुम पाना लेके चलते हो, हम पिलास लेके चलते हैं.
तो टेंशन क्यों ले रहे हो भाई? प्रोग्रामिंग ठीक है नहीं सर, है, प्रोग्रामिंग नहीं है, जो भी है 5-10% वो ठीक है, ठीक एपीआई टेस्टिंग में आएगा, वो मैं सिखा दूंगा। बहुत इजी ठीक, लैंग्वेज में सिखाऊंगा मैं। ओके सर। और किसी को कोई क्वेश्चन? अच्छा, ये क्वेश्चन किसका था? अहमद? जी सर, मेरा था अहमद। अहमद अनुज के रेफरेंस से था ना आप? जी, 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 जी। आज अनुज का फोन भी आता, तुम तो अनुज से बात कर लो यार। अच्छा, कर लूँगा का बहुत दिन पहले की थी, अभी हुई नहीं है 1 हफ्ते से। अनुज करूँगा से सर। अनुज से बात कर लो, आज भी फोन आया था। अच्छा, अच्छा। ठीक है सर। और किसी को कोई क्वेश्चन है गाइस तो बताओ, देन आई विल शेयर यू समथिंग। सर इसमें कितना टाइम ड्यूरेशन लग जाएगा पूरा कंप्लीट कोर्स में? देखो, टाइम ड्यूरेशन की बात मत करो। नहीं सर, फिर भी एक अप्रोक्स टाइम सर। टाइम तो मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हें जॉब में जितनी जल्दी प्लेस करवा, बट मान के चलो कि 2 महीने लगेंगे। ओके सर। एनी मोर क्वेश्चन? मैं आपको शेयर करता हूँ एक चीज। ये देखो, आज मेरी एक स्टूडेंट से बात हुई। यू कैन सी दैट टुडे, राइट? जी सर। कहाँ गया कर्सर इसका? ये टुडे आज बात हुई, और जस्ट क्लास के पहले इसको देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसने भेजा है, मैंने व्हाट्सएप से स्क्रीनशॉट लिया है। एंड सी गॉट 5.5, दिख रहा है यहाँ पे 5.5 समथिंग CTC जी सर। ना। मेल पे ऑफर लेटर नहीं मिला मुझे, हार्ड कॉपी मिला। कंपनी ने इसे हार्ड कॉपी दिया, तो मैंने क्या बोला इसे? डजंट रिक्वायर्ड। अभी तक तो ठीक है। एनी इश्यू इन द जॉब? अभी तक तो ठीक है। रिलेटेड मांग रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं वही काम है क्या? एनफ, ठीक है। नाउ सी, कांग्रेचुलेशन मैंने किया था, थैंक यू सर, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ, थैंक यू। इतनी देर बाद आपने सारा कंफ्यूजन एंड करने के बाद पीएफ पीएफ का लेके उसका चल रहा है, तो डोंट वरी। आई नाउ सी, she was not working anywhere. She was 2020 pass out. किस कंपनी में लगी जॉब? क्या करोगे जान के? अच्छा, अच्छा, ठीक है सर। In the manual testing. ओके सर। ठीक है? So guys, tomorrow we can continue the session. Okay? ओके सर। So sorry? Yes, विकास क्लास वीकडेज पर होगी। कल से हमारा स्टार्ट हो जाएगा क्लास। ये आज फिर ये रिकॉर्डिंग मिलेगी हम लोगों को? हाँ, अभी आप पहले का 10-15 मिनट 20 मिनट छूट गया था, उसके बाद का मैंने किया था, तो वो मिल जाएगा, मैं सेंड कर दूंगा ओके, सबको, व्हाट्सएप पे कर दूंगा। ठीक है? ओके सर। सर आज का ओवरव्यू दे देंगे क्या, जो फर्स्ट आपने एक्सप्लेन किया है, फर्स्ट 10 मिनट्स? देखो, फर्स्ट 10 मिनट मैंने यही ओवरव्यू दिया था कि मेरा जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, दैट मीन इज दिस रिकॉर्डिंग गोइंग ऑन? यस। जो मेरा सॉफ्टवेयर लेयर होता है ना, बेसिकली 3 लेयर्स, ठीक है? So the first layer is the presentation layer, the next layer is the business layer, and third one is the database layer. So what happened?
हम और आप काम करते हैं प्रेजेंटेशन लेयर पे, फाइन। प्रेजेंटेशन लेयर से जो भी मेरा रिक्वेस्ट जाता है वो बिजनेस लेयर पे जाता है। बिजनेस लेयर क्या काम करता है, जैसे मान लो कि मैं दिल्ली टू मुंबई एक टिकट बुक कर रहा हूँ, सो टिकट का प्राइस लेट्स से 5000 रुपीज है। अब मैं 2 टिकट बुक कर रहा हूँ, तो प्राइस कितना हो जाना चाहिए था, 10,000। So which part of the software is calculating this thing? That is the business layer. बिजनेस लेयर कैलकुलेट करके रिस्पॉन्स प्रेजेंटेशन लेयर को देता है और आपको हमको दिखता है कि 20,000 रुपीज इज द प्राइस। देन हम इसे फिर भेज देते हैं डेटाबेस लेयर पे। टिकट जब बुक करते हैं तो बिजनेस लेयर इसे डेटाबेस लेयर पे सेट कर देता है। तो आपका डेटाबेस लेयर, आप इन फ्यूचर जब भी आप टिकट अपना निकालना चाहते हो तो आप देख सकते हो ना, ऑर्डर हिस्ट्री में पड़ा हुआ है। यस सर। That is the presentation layer. So I was explaining this, okay? But don't worry, tomorrow session you will get more clarity. हम कल से जब start कर रहे हैं proper अपना session, so you will get more clarity on this layer and this layer, okay? सर ये सारी लेयर्स में सबसे ज्यादा टाइम Okay, जीयूआई sir. लेयर सर हम्म। सर ये सारी लेयर्स में सबसे ज्यादा टाइम सीखने में ये जीयूआई लेयर ही लगता है सबसे ज्यादा टफ। Yes, because this is the process. ओके सर। और जो मैंने बताया कि 3 से 5 एप्लीकेशन पे काम करना है तो उसमें टाइम लगेगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके okay guys, so we'll see tomorrow and same time on same time. और अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है then you can put me on WhatsApp, okay? You have on the same group, okay? And feel Okay. free to ask any question. Do not hesitate. सर ग्रुप पे व्हाट्सएप पे लिख नहीं सकते हैं। मतलब अच्छा, उसमें Only- इनेबल कर दूंगा मैं, इनेबल कर दूंगा। ओके ओके जी जी सर। ओके फाइन, ओके, थैंक यू, Okay. थैंक Thank यू you, वेरी sir. मच सर। थैंक यू। Thank you, sir.